बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। हम लोग जो है वो यहाँ पे सिटी जा रहे थे, गोश्त लेके आना था और कुछ जो है वो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं तो वो लेनी थी। तो हम लोग जो है वो तुर्किश मार्केट से जो है वो हलाल गोश्त जो है वो मिलता है, वहाँ से लेके आते हैं। तो हम लोग वहीं जा रहे थे। गर्मी इंतहा की गर्मी थी, बहुत शदीद जो है वो बाहर गर्मी थी। आज तो बस करवा दी गर्मी ने, या शायद मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वो ऐसे गर्मी में बाहर निकली हूँ। नॉर्मल मैं जो है वो दिन के टाइम इतना बाहर नहीं निकलती, शाम को ज़्यादा जो है वो मैं घर से बाहर निकलती हूँ। बच्चों को लेके तो मैं डेली निकलती हूँ बगैर नागे के। लेकिन ये है कि आज जो है वो मैं दिन के टाइम निकली हूँ तो मुझे थोड़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन वाकई गर्मी थी भी बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा तो गर्मी बहुत लंबी हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी गर्मी लंबी कैसे हो गई है। पहले हर साल ऐसे होता है कि इन दिनों में जो है वो बच्चों को जैकेटें वगैरह पहनाना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा तो गर्मियों का सीज़न इतना लंबा गया है कि बच्चों के जो हैं वो गर्मियों के कपड़े छोटे हो चुके हैं, लेकिन अभी गर्मियों का सीज़न ख़त्म नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा इस दफ़ा जो है वो गर्मी आ गई है और बहुत टाइम हो गया, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई और जो है वो दरख्त वगैरह भी इसी तरह जो है वो खुशक हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं तो तुर्किश मार्केट में जो है वो पहुँच चुकी थी और यहाँ पे ये सारे जूसेस, बोतलें और सारा कुछ यहाँ पे पड़ा होता है। तो मैंने कुछ जो है वो यहाँ से गोश्त वगैरह लेना था और साथ में जो है वो मैंने यहाँ से और जो सब्ज़ियाँ, फ्रूट वगैरह जो यहाँ से मिलता है जो अच्छा मुझे लगता है। नॉर्मल मुझे तुर्कियों का जो फ्रूट है वो इतना पसंद नहीं है, इनका फ्रूट इतना अच्छा नहीं होता। लीडल एल्डी का फ्रूट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक होता है, इनका भी मुनासिब कीमत में होता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो मुझे पसंद नहीं है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, कुछ चीज़ें इनकी ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब इनके पास जो है वो एक छोटे छोटे अंगूर आते हैं जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं, वो इनके बहुत मज़े के होते हैं। तो जो लीडल एल्डी से मिलते हैं उनमें अक्सर जो है वो बीज वगैरह होते हैं और इनके सेब बिल्कुल भी मज़े के नहीं होते, बिल्कुल भी मज़े के नहीं होते। और यहाँ पे जो है इनकी सब्ज़ियों में ये है कि धनिया शनिया, पुदीना, खीरे वगैरह यहाँ से सस्ते मिल जाते हैं, तो यहाँ से इकट्ठे ले आती हूँ। हफ़्ता गुजर जाता है और फिर जब कभी छुट्टी होती है तो दोबारा जाके तो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से जो है वो मैंने यहाँ से सब्ज़ प्याज वगैरह लिया था और बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह ली हैं, खीरा वगैरह लिया है और खीरा जो है इकट्ठा ले आती हूँ शॉपर में, एक हफ़्ता आसानी से निकल जाता है क्योंकि मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो बड़े शौक़ से खाती हैं खीरे। छोटी बेटी को ऐसे काट के दे देती हूँ तो वो बेटी आराम से बैठ के खाती रहती है मज़े के साथ। तो यहाँ पे फ़्रूट तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी का इनका होता है, लेकिन मुझे यहाँ का फ़्रूट जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने माल्टे वगैरह लिए थे, माल्टे आए हुए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के और साथ में यहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए खाने पीने की चीज़ें ली थी। तो बस इसी तरह थोड़ी बहुत जो है वो शॉपिंग वगैरह की थी और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले थोड़ी सी चीज़ें लेते थे तो थोड़े से पैसे बनते थे, ज़्यादा सारी चीज़ें आ जाती थी। अब ज़्यादा सारे पैसे बनते हैं और थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से जो है वो मैंने खजूरें लेनी थी, खजूरें भी ख़त्म हुई थी। मैं हमेशा इनसे ही लेके जाती हूँ, उनके पास वैरायटी ज़्यादा होती है और अच्छी खजूरें होती हैं इनकी जो है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ वैरायटी की और मुख्तलिफ़ प्राइसों में जो है वो यहाँ पे खजूरें वगैरह पड़ी हुई थी। तो अब जो है वो हम लोग घर आ चुके हैं। आज जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो किचन में जो है वो कुकिंग के जो है वो फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं। तो माशाल्लाह से किचन की हालात चेक करें आप, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वैसे ही पड़ी है। तो हम लोग तो सारी चीज़ें संभाल के साथ साथ जो है वो चीज़ें मैं तो संभालती रहती हूँ। तो यहाँ पे सारा किचन जो है वो ऐसे का ऐसे ही बिखरा पड़ा है और साथ में जो है ये
आज जो है ये चाइनीज़ नूडल बना रहे थे, तो मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मैंने तुम्हें ना चाइनीज़ नूडल अपने हाथों से बना के खिलाने हैं। तो ये जो है यहाँ पे चाइनीज़ नूडल बना रहे थे, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज जो है आपको छुट्टी है तो आप जो है वो बना के दें, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो भी मैं ज़रा ट्राई करूँ कि आप कैसा बनाते हैं। नॉर्मल ये कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करते, कभी भी इन्होंने कुकिंग नहीं की, तो कुकिंग जो है वो मैं ही करती हूँ। तो आज ये मेरे काबू आ गए थे, तो मैंने इनसे जो है वो आज कुकिंग करवाई है। तो लाइफ में जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो चाइनीज़ नूडल खाए हैं। तो पहले मैंने कभी भी जो है वो चाइनीज़ नूडल नहीं खाए, आज पहली दफ़ा जो है वो चाइनीज़ नूडल खा रही थी। तो बना मेरे हस्बैंड रहे थे, तो मैंने कहा चलें आज आपकी जो रेसिपी है वो ट्राई करके देखती हूँ कि आप जो है वो किस तरह के जो है वो चाइनीज़ नूडल बनाते हैं। तो हस्बैंड जो है वो जो भी काम करते हैं उनसे ज़्यादा जो है वो हमें खुद ही काम करना पड़ता है। तो मुझे तो होता है कि आपसे बेहतर है कि मैं खुद ही जो है वो सारे काम कर लूँ, तो कोई टेंशन भी नहीं होगी। इतना काम आपने नहीं करना होता जितना जो है वो मेरे से करवा लेना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने चिकन लिया था, उसमें एक अंडा डाला है और साथ में जो है वो गाजर वगैरह डाली हैं, सब्ज़ प्याज डाला है और इसमें शिमला मिर्च सबसे एंड पे डाली है, क्योंकि शिमला मिर्च जब ज़्यादा पक जाती है तो मज़े की नहीं लगती, तो कच्ची कच्ची थोड़ी सी ऐसे रखी थी। और इसमें काली मिर्चें डाली थी, नमक डाला था और तो इसमें कोई ख़ास चीज़ हम लोगों ने नहीं डाली थी। चाइनीज़ नूडल जो है वो मैंने पहले ही बॉयल कर ली थी। ये वैसे ही हैं जैसे पास्ता वगैरह या दूसरे नूडल वगैरह जो हैं वो बॉयल करते हैं, वैसे ही इसको भी बॉयल किया था। और अब जो है इनको उलटने पलटने की जो बारी थी वो मेरी थी, क्योंकि ये कह रहे थे मेरे से तो ये बाहर गिर जाएगा, तो चलो मैं इसको पलटाता हूँ, आप जो है वो इसको हिलाओ अच्छी तरह, मेरे से ये नहीं हिलेंगी। तो मैंने कहा चलें लाई मैं हिला देती हूँ उनको अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो है वो मैं राइस जो है वो नूडल, ये चाइनीज़ नूडल हैं, राइस नूडल नहीं है, सॉरी। तो इनको अच्छी तरह हिलाने के बाद तो अब जो है वो मैं इसके ऊपर सोया सॉस डालूँगी। सोया सॉस भी वहीं से मैं लेके आई थी, तो ये सोया सॉस डालेंगे और मज़े मज़े के जो हैं वो नूडल खाएंगे। मुझे तो बहुत मज़े के लगे थे, शायद पहली दफ़ा खाए हैं या एक टेस्ट चेंज हुआ है इस वजह से बहुत मज़े के बने थे। और मेरी जो बड़ी बेटी है उसने भी बहुत शौक़ से खाए थे, वो इतना मज़े से लंबा सा नूडल पकड़ के खाती थी और काफ़ी देर तक उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मुँह के अंदर लेके जाती थी और वो बड़े शौक़ से जो है वो खा रही थी। तो यहाँ पे जो है वो जल्दी जल्दी जो है हमारे जो हैं ये चाइनीज़ नूडल तैयार हो चुके थे। तो अब इसको मैं प्लेट में डालूँगी और बैठ के टेस्ट करूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कि ये कैसे बने हैं। खाना इनको थोड़ा मुश्किल है कि बड़ा इनको जो है वो मुँह सारा जो है वो भी मुँह के साथ लग जाती हैं कभी कहीं, तो क्योंकि लंबे होते हैं तो इस वजह से। तो यहाँ पे जो है हमारे नूडल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इनको जो है वो मैं प्लेट में डाल रही थी, तो अब जो है इसको प्लेट में डालने के बाद इसका टेस्ट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे चाइनीज़ नूडल जो हैं वो किस तरह के बने हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफ़िज़।